हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं साहिल यूपी 70 अकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर साइलोजिस्म की ही बात कर रहे हैं। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 1 कवर कर लिया था और बेसिक कवर भी कर लिया था। सबसे पहले हमने बेसिक कवर किया था, उसके आगे टाइप 1 की भी बात कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 150 के तरीके से हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं और ना ही सर्कल बना के सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैं कुछ एक दूसरा नया मेथड ढूंढ के निकाला हूँ, उसके ज़रिए से हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे A E I O के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब सीधा चलते हैं, आज अपने टाइप 2 के ऊपर चलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आज हम कन्वर्जन वाला भी समझेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे एक मैं नया टाइप लेकर आया हूँ जो आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस टाइप में हम बात करेंगे पलट कर कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, और कन्वर्जन में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम ये दोनों बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे एक नोट समझना आपके लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप अगर ये समझेंगे तभी थोड़ा सा आगे आपको इस तरह के कथन निष्कर्ष सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं नोट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं, काटने के लिए पहले का प्रेडिकेट व दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए तभी कटेगा, नहीं तो दोनों को पलट कर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन है क्या है मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया था पूरा डिटेल से। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट पे आप देख पा रहे होंगे ये वाले में कि दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे हुए है, सभी घर महल हैं और सभी झोपड़ी घर हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें से अब नहीं समझ में आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले नंबर वाला हमारा क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे सभी घर, घर हमारा सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभी घर महल हैं, महल जो होगा दोस्तों वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, प्रेडिकेट हो जाता है। और सेम ऐसे ही नीचे वाले भी में होता है। ये कथन डबल का है, ठीक है दोस्तों, 2 स्टेटमेंट का है। तो दोस्तों, इसमें भी ये झोपड़ी जो है ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और घर हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब दोस्तों, इस नोट का मतलब यहाँ पे समझिए कि क्या लिखा है, काटने के लिए पहले का प्रेडिकेट व दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए तभी कटेगा। मतलब दोस्तों कि जैसे यहाँ पे मैं इसको इरेज करके आपको समझा रहा हूँ ठीक से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि पहले का प्रेडिकेट, मतलब दोस्तों पहले कथन का प्रेडिकेट होना चाहिए और दूसरे कथन का मतलब दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों, ये, तभी कटेगा। अब जब ये दोनों प्रेडिकेट व सब्जेक्ट दोनों मैच कर रहे हैं तभी कटेगा, नहीं तो दोनों को पलट कर हम काटेंगे। ठीक है, मतलब कि पलट कर दोनों को सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे ये ज़रा सा बताइए थोड़ा सा कि क्या ये दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं। और अच्छा देखिए, यहाँ पे बता दूँ, दोनों दोस्तों ए टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, दोनों ए टाइप के बन रहे हैं और ए से क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा ए ही बनेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या ये कटने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं दोस्तों, नहीं कटेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रेडिकेट व सब्जेक्ट सेम नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। अब इसको काटने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से क्लीन करके बता रहा हूँ। तो देखिए, अब इसको यहाँ पे हम कैसे करेंगे, दोनों को पलट देंगे उठा करके। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। इसको एकदम सिंपल है दोस्तों। जैसे देखिए, आगे देखिए, जैसे कि हमारा पहला कथन क्या कह रहा है, सभी घर महल है और सभी झोपड़ी घर है। ठीक है, हमारा कथन ये हो गया। अब दोनों को हम पलट देते हैं। देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, जो दोस्तों नीचे वाला कथन है ये वाला जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पलटने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। और हाँ, यहाँ कन्वर्जन का नियम नहीं लग रहा है, ना ही हम यहाँ कन्वर्जन कर रहे हैं। कन्वर्जन वाला रूल भी आगे है, वो टाइप 3 में आएगा। ठीक है, मैं वो भी आज ही आपको सब बता दूंगा। तो देखिए, अब इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं एक बार आराम से। सभी दोस्तों, अभी आपको टाइम लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन जब आप ये समझ लेंगे फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। आप देख के बता सकते हैं कि हाँ कौन सा सही होगा इस पर। सभी झोपड़ी घर हैं, घर हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक लिख लिया, अब इसको मैंने पलट दिया। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से नीचे वाला भी हम लिख ले रहे हैं। अब देखिए उसको हम कैसे लिख रहे हैं, सभी घर महल हैं। तो
महल हैं। चलिए अब हमने लिख लिया इसको। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, जैसे ये था मैंने इसको सिर्फ पलट दिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए हमने पलटा कैसे है, सभी घर महल है, हमने इसको नीचे कर दिया हाँ, और सभी झोपड़ी घर हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसको ऊपर कर लिया, सभी घर महल है नीचे आ गया और सभी झोपड़ी घर है ऊपर चल गया। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रेडिकेट व सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार हैं? हाँ अब तैयार हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो झोपड़ी है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो हमारे यहाँ पे अब घर आ रहा है दोस्तों ये प्रेडिकेट हो गया। और यहाँ पर देखिए ये घर जो है यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और महल हमारा प्रेडिकेट हो गया। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए, अब नोट क्या कह रहा है कि प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट होना चाहिए तभी कटेगा। अब आप ये बताइए प्रेडिकेट सब्जेक्ट मैच कर रहा है? अरे बोलो भाई, देखो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, मैच कर रहा है। अब चलिए इसको हम काट देते हैं दोस्तों। घर से घर क्या, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए घर से घर हमने ये काट दिया। अब देखिए दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पे मैं टाइप नहीं लिखा लेकिन कोई बात नहीं है, आगे पीछे भी हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सभी का था इसलिए मैंने ऐसे इसको डिनोट किया। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि दोस्तों ये सभी का बन रहा है, इसलिए सभी झोपड़ी घर हैं, इसलिए ये दोस्तों ए टाइप का हमारा बन रहा है। अब दोस्तों जो ये बनेगा यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो ए लिखा हुआ है ये दोस्तों ये सभी को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बेसिक में ही बता दिया था। तो इसका जो दोस्तों स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन आएगा वो दोस्तों सभी में आएगा। ठीक है दोस्तों, वो सभी में आएगा। मैं यहाँ पे सभी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका जो स्टेटमेंट मतलब कि कथन कंक्लूजन आएगा, जो स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो सभी में आएगा। मैंने इससे पहले आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अब देखिए, अब हम निष्कर्ष अपना निकालते हैं। देखिएगा आप, तो दोस्तों सभी झोपड़ी महल हैं, निष्कर्ष हमारा एक बन रहा है। अब लिख लेते हैं, फिर मैच करवाते आराम से। ठीक है दोस्तों, सभी झोपड़ी महल है, महल है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये झोपड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, ये झोपड़ी लिखा हुआ है, थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग सही कम है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है ये। ठीक है, सभी झोपड़ी महल है, सही से लिख दो वरना कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है दोस्तों, झोपड़ी, सभी झोपड़ी महल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक कंक्लूजन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैंने इससे पहले आपको कन्वर्जन का नियम भी बताया था। तो अब दोस्तों यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं क्या कहीं कन्वर्जन तो नहीं दे रखा है कंक्लूजन में। अब देखिए कन्वर्जन के लिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि कन्वर्जन दोस्तों आपको सिर्फ एक याद रखना है, बाकी कोई नहीं याद रखना है। यहाँ पे देखिए सभी का कन्वर्जन दोस्तों ए का कन्वर्जन आई में होता है, बस आप इतना याद रख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों आई का कन्वर्जन जो होता है वो आई में ही हो जाता है। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे होगा ये। ठीक है दोस्तों, और ई का कन्वर्जन दोस्तों ई में होता है और ओ का कन्वर्जन नहीं होता, यानी कि नो, ओ का कन्वर्जन नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए अब जैसे दोस्तों कन्वर्जन में बताता हूँ कि कन्वर्जन में दोस्तों प्रेडिकेट व सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट जो है चेंज हो जाते हैं। अब कैसे मैंने पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन फिर यहाँ बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा अभी एग्जाम्पल हम यही वाला उठा ले रहे हैं। चलिए सभी घर महल है, अब दोस्तों इसे हमें कन्वर्जन कर देना है। कन्वर्जन कैसे होना दोस्तों, यहाँ ये सभी घर महल लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, देखिए सभी घर महल हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इसका कन्वर्जन करूँगा दोस्तों, जो सभी है वो कुछ में बदल जाएगा। मतलब दोस्तों ए का कन्वर्जन आई में होता है, और अगर दोस्तों आई में होता है तो वो कुछ में चेंज हो जाता है, मतलब सभी दोस्तों आई में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब जब इसको हम कन्वर्जन कर देंगे तो सभी घर महल है, अब इसका हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कुछ महल घर हैं। अब दोस्तों कुछ महल घर कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर जब कन्वर्जन होता है दोस्तों तो सब्जेक्ट व प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं कन्वर्जन में। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे अपने कंक्लूजन का जो कंक्लूजन हम निकाले हैं इसका कन्वर्जन कर दे रहे हैं। तो अब दोस्तों अगर मैं इसका कन्वर्जन कर दूंगा तो यहाँ पे सभी का कन्वर्जन कुछ में होता है दोस्तों, ए का कन्वर्जन आई में होता है,
मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए आगे देखते हैं, सभी हो गया। तो अब इसका हम जब कन्वर्जन कर दिए तो यहाँ कुछ आ गया। अब ये दोस्तों हमारा ये सब्जेक्ट है व ये प्रेडिकेट है, ठीक है। और जब कन्वर्जन कर देते हैं प्रेडिकेट व सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं। तो अब देखिए कुछ महल, मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, कुछ महल झोपड़ी है। अब आप मुझे ज़रा देख के ये बताइए कि क्या जो मैं कंक्लूज़न इसका निकाल रहा हूँ मैच कर रहा है इसमें या नहीं कर रहा है। अब दो दोस्तों हमारे ये आया है, अब हम चलते हैं मैच करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी झोपड़ी महल है, अर्थात ये मैच कर गया, हमारा एक सही हो गया। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं दोस्तों। कुछ महल झोपड़ी है, तो दोस्तों कुछ महल झोपड़ी है, मैच कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं करना है, आपको सिर्फ जो एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्जन करना है। अब दोस्तों वहाँ पे कन्वर्जन नहीं दे रखा और आप कन्वर्जन करके ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा दोस्तों। आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा, जो ऑप्शन होगा उसी के ही अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन करके आंसर निकालना होगा, ज़बरदस्ती वहाँ पे कन्वर्जन नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों कन्वर्जन किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा था, मुझे लगा, डाउट हुआ कि यहाँ पे ये नीचे वाला भी सही हो सकता है। और दोस्तों अगर आप AEIO वाला मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अभी ये आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। और एक बात, यहाँ पे जो मैं ये कन्वर्जन बताया है इसको दोस्तों विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप आसानी से अभी कर लें, अभी सिर्फ आप समझें कैसे होगा ये। अब आप समझ जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं अच्छे से, फिर वहाँ पे पता चलेगा दोस्तों। तो अब हम इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों हमारा ए टाइप का बन रहा है, क्या प्रेडिकेट व सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है दोस्तों। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल उठा के पलट देंगे। पलटेंगे कैसे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे व नीचे वाला ऊपर कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब दोस्तों मैं यहाँ ना टाइप बना रहा हूँ अभी ना कुछ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट कोशिश सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जो ये नीचे वाला था अब इसको मैं ऊपर कर ले रहा हूँ। सभी CA हैं, ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया। अब ये दूसरा वाला भी लिख ले रहा हूँ दोस्तों, सभी AB हैं। अब आप बताइए दोस्तों कि आप कटने के लिए तैयार है? हाँ, कटने के लिए भी तैयार है, वह सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी दोनों अब मैच कर रहे हैं, ठीक है, प्रेडिकेट व सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर दोनों कौन से टाइप बन रहे हैं पहले समझ लेते हैं दोस्तों। दोनों A टाइप के बन रहे हैं क्योंकि सभी बन रहे हैं और सभी को हम A से डिनोट करते हैं। अब देखिए A को मैच कराते हैं, क्या बनता है दोस्तों, A बनता है। जो निष्कर्ष आएगा वो सभी में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने पहले आपको बता चुका कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, और अब हम सिर्फ काट रहे हैं तुरंत। तो देखिए यहाँ पर ये कटने के लिए तैयार है, ये हमारा प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है, कटने के लिए तैयार है, प्रेडिकेट व सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार है। हाँ, अब हमने इसको काट दिया। अब दोस्तों जो आंसर इसका कंक्लूजन आएगा वो सभी में ही आएगा, मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं, सभी CB हैं, ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष निकल आया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मुझे कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे अपना इसमें मैच करवाता हूँ, कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। सभी CB हैं, क्या मैच कर रहा है, सभी CB हैं, हाँ ये मैच कर रहा है। सभी CA हैं, क्या मैच कर रहा है दोस्तों, नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और कंक्लूज़न एक फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये सिंपल इसको उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया, फिर भी आपको समझाते अगर दोस्तों मैं इसे अकेले सॉल्व करता तो शायद इसको 5 से 10 सेकेंड के अंदर आराम से सॉल्व कर सकता था,
दोस्तों, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत स्पीड आएगी ये, और मुझे लगता है दोस्तों ये तरीका बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये अच्छा है भी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब बताइए आप मुझे, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, आप बताइए क्या कटने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है दोस्तों, नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को उठाकर हम पलट देंगे, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, सिंपल है। और यहाँ पे अभी हम टाइप भी नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि अभी ये कटने के लिए नहीं तैयार है। तो चलिए हम इसको अलट पलट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ जग कप है, मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, कुछ जग कप हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। और इसके बाद देखिए, सभी कप प्लेट हैं, प्लेट हैं। चलिए मैंने लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर ये कप है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे टाइप बना लेते हैं, कौन सा टाइप का है ये। चलिए पहला वाला कुछ को दोस्तों हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। सभी को दोस्तों ए से। आई और ए मिलाएंगे दोस्तों, क्या बनेगा? आई। जो भी कंक्लूजन आएगा कुछ में आएगा। यहाँ एक हमें नोट दिख रहा है, इसको तो हम पहले कट कर देंगे अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये कुछ में आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। दोस्तों आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बार बार आपको लिखना नहीं है, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पे इतना सब्जेक्ट प्रेडिकेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, पता चले कि हाँ प्रेडिकेट सब्जेक्ट है क्या, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कप और कप दोनों कट रहे हैं, पहले का प्रेडिकेट व दूसरे का सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार है। हाँ चलिए हमने इसको काट दिया ऐसे सिंपल। तो अब दोस्तों अब हम अपना कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। चलिए हम नीचे लिख ले रहे हैं, कुछ जग प्लेट हैं। दोस्तों आप ज़रा चेक करिए कंक्लूज़न मैच कर रहा है या नहीं। अभी देखिए दोस्तों आ गया आंसर, कुछ जग प्लेट हैं, आ गया, कुछ जग प्लेट हैं, मैच कर रहा है। हाँ लगा दो भाई, सही है। बस ऐसे ही करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप यही मेथड अगर पकड़ के आप सॉल्व करेंगे तो आप सच में बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे, वो चाहे 2 स्टेटमेंट हो या 3 स्टेटमेंट हो या 4, ठीक है दोस्तों। आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली दोस्तों। अभी टाइप 3 में जब 3 स्टेटमेंट का हम जब सॉल्व करेंगे वहाँ और मज़ा आएगा, क्योंकि उसका कुछ एक और तरीका है मेरे पास, जो कि आप ट्रिक ही समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए हम अपना इस वाले को चेक कर रहे हैं। दोस्तों आप मुझे ये बताइए ज़रा, क्या ये कटने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं है। और दोस्तों टाइप देख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या कटने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है, तो हम इसको नहीं काटेंगे दोस्तों। अब फिर काटेंगे कैसे? मैंने आपको बताया है क्या, कैसे आप करेंगे इसको। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। मैं 30 सेकंड वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, तब तक मैं अपने मन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। आप दोस्तों इसको सॉल्व करते रहिए। कुछ एसी हैं, सभी सीबी हैं। अब बताइए दोस्तों कट जाएगा अब? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट व सब्जेक्ट मैच कर रहा है। अब देखिए कुछ आई टाइप का है, सभी ए टाइप का है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आ रहा है हमारा आई और ए, कौन सा बन जाता है दोस्तों? आई बनेगा भाई। अब देखिए हम काट रहे हैं यहाँ पर, चलिए हम काट दिए यहाँ पर। दोस्तों मैं धीरे धीरे यहाँ कुछ माइनस करते जा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकें। मैं ये नहीं चाहता कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा लिख दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसको आप माइंड में सेव करके रखें, हाँ क्या यहाँ पे आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि कुछ होना चाहिए था, अब यहाँ पे दोस्तों ये कुछ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि हाँ आपको पता चले कि हाँ किससे क्या डिनोट करते हैं। यहाँ पे बार बार दोस्तों लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा सब,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप देखें कि हाँ नहीं कटने के लिए तैयार है, दोनों अलट पलट दिए, अलट पलटने के बाद मतलब कि ऊपर नीचे कर दिए और करने के बाद बस सीधा टाइप देखा कौन सा बन रहा है, आई और ए बन रहा है। दोनों लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो ये कुछ लिखा है ये आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस देखा कटने के लिए क्या प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार है, हाँ तो सिंपल सा ऐसे काट दिया, तुरंत काट के बस तुरंत इसका कंक्लूजन निकालिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, लगा दो तुरंत, बस ऐसे करना है। मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए दोस्तों मुझे टाइम लग रहा है सारी चीज़ में भी। तो देखिए दोस्तों अब हम कंक्लूज़न अपना निकाल रहे हैं। कुछ ए बी हैं, ए बी हैं। अब बताइए दोस्तों मैच कर रहा है, कुछ ए बी हैं, नॉट मतलब नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे कन्वर्जन में कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है इसलिए मैं यहाँ पे कन्वर्जन नहीं कर रहा। अगर ऑप्शन दिया होता तो एक बार हाँ सोचता कि हाँ शायद इसमें ना हो। अगर दोस्तों कन्वर्जन आपका तभी करना है अगर पॉजिटिव में नेगेटिव दे दिया है कोई कंक्लूजन, अगर पॉजिटिव है मतलब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और उसका कंक्लूजन नेगेटिव दे रहा है तो वो दोस्तों आप उसको पहले देख के कट कर सकते हैं। अभी शायद वो भी टाइप मिल जाएगा हमें। तो चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए ये वाला मैच कर रहा है, कुछ ए बी हैं मैच कर रहा है दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं और अब हम देखते हैं कोई भी ए सी नहीं है, कुछ बी ए हैं। अब दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा वही है लेकिन यहाँ पे जो कोई वर्ड आया है ये एक चेंज है, ठीक है। अब दोस्तों हम कोई को किससे डिनोट करते हैं, ई से करते हैं, ठीक है, बेसिक में मैंने आपको बताया था, और कुछ को आई से करते हैं। अब दोस्तों ई और आई से क्या बन जाता है दोस्तों, ओ स्टार। क्या बनेगा दोस्तों हमारा ओ स्टार बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ओ स्टार बन जाएगा यहाँ पर। अब जब ओ स्टार बन रहा है, अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड, सॉरी मैं टाइप बहुत जल्द बना लिया, ठीक है, पर कोई बात नहीं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कटने के लिए तैयार है। नहीं दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट और ये भी क्या है सब्जेक्ट। अब देखिए कटने के लिए नहीं तैयार है तो इसलिए मैं इसको ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है उसको हम आगे समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं लिख ले रहा हूँ इसको, कुछ बी ए हैं, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ आराम से, कुछ बी ए हैं। चलिए दोस्तों कोई भी ए सी नहीं है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, कोई भी ए सी नहीं है दोस्तों, ये नेगेटिव में बन रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं चाहे टाइप जो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है इसको चाहे यहाँ लिख रहने दूँ चाहे यहाँ पे लिख लूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखूँगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ वरना कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर एक देखिएगा यहाँ पे कुछ दोस्तों आई टाइप का बन रहा है। अब देखिए यहाँ से वहाँ तक ले जाने में चेंज हो गया है, ठीक है, और ये क्या बन रहा है दोस्तों, ई बन रहा है, ठीक है। आई और ई से ओ बनता है यहाँ पर, ठीक है, ओ स्टार नहीं बनेगा दोस्तों, ओ सिर्फ बनेगा। अगर यहाँ पर हमारा काटने के लिए तैयार होता तब ई और आई से ओ स्टार बनता, तब वो सही माना जाता। लेकिन दोस्तों हम जब इसको पलट दिए हैं तो यहाँ पे सिर्फ ओ आ गया है, ना कि ओ स्टार आया है, ठीक है, ओ आया है। अब देखिए यहाँ पर पहले का कथन का क्या प्रेडिकेट, दूसरे कथन का क्या सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार है। हाँ देखिए थोड़ा सा लिखा है यहाँ वहाँ इसलिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, यहाँ पर सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अगर दोस्तों ए के सामने आ गया तो आप ये देख के कन्फ्यूजन मत होइएगा क्यों लिखा हुआ में चेंज हो गया, जगह यहाँ से वहाँ खिसक गई है, वरना बस वो ऐसे ही करता है, ठीक है। तो सिंपल क्या मैच करना चाहिए दोस्तों, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मैच कर रहा है, मैंने काट दिया इसको, ठीक है। अब काट दिया दोस्तों तो इसका मैं निष्कर्ष बना रहा हूँ तो क्या बनेगा दोस्तों, कुछ बी सी नहीं है दोस्तों। ज़रा आप मैच कराइए, मैच कर रहा है नहीं, कुछ बी सी नहीं है मैच कर रहा है दोस्तों, मतलब सही है ये, और नॉट गलत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, मुझे लग रहा है दोस्तों कि आप शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अभी यहाँ तो प्रैक्टिस ही चल रही है, अभी सिर्फ एक समझाने के हिसाब से ही बताया जा रहा है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अब ये टाइप 3 का क्वेश्चन
आ चुका है। ठीक है, अब इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और यहाँ पर कन्वर्ज़न का भी नियम लगेगा दोस्तों। आज हम कन्वर्ज़न वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कुछ, और कुछ आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कन्वर्ज़न कैसे होता है। हालांकि मैंने आपको पहले बोला था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कन्वर्ज़न के लिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। तो देखिए दोस्तों, ए का कन्वर्ज़न आई में होता है, ठीक है, और आई का कन्वर्ज़न आई में ही हो जाता है, और ई का कन्वर्ज़न ई में हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और ओ का कन्वर्ज़न दोस्तों क्या होता है, नो, ओ का कन्वर्ज़न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों कन्वर्ज़न कैसे होगा वो मैंने आपको बताया है, लेकिन टाइप 3 में सिर्फ कन्वर्ज़न के सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है, मार्कर ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे हमें सभी ए बी हैं, तो दोस्तों अगर हम इसका कन्वर्ज़न कर देंगे तो कुछ बी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों सभी का कन्वर्ज़न कुछ में हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ए का कन्वर्ज़न आई में होता है। क्लियर है? अब यहीं पर दोस्तों देखिए, मैंने पहला क्लियर कर लिया, अब दूसरा बता रहा हूँ दोस्तों। आई का कन्वर्ज़न आई में होता है, अब आई का कन्वर्ज़न भाई आई में कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कुछ आम फल हैं, मैंने कहा कुछ आम फल है, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अच्छा, कुछ आम फल हैं। ठीक है, अब दोस्तों मुझे इसका कन्वर्ज़न करना है। ठीक है, कन्वर्ज़न दोस्तों का आई में ही हो जाता है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों जब कन्वर्ज़न होता है ना, तो जो हमारा सब्जेक्ट व प्रेडिकेट जो होता है वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। अब कैसे? तो देखिए दोस्तों, आई का कन्वर्ज़न आई में ही हो जाता है, ये बात तो आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि अब भी आप भूल रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ फल आम है, भाई फल आम क्यों हो रहा है? लिख लूँ फिर बताता हूँ मैं आपको, फल आम है, आम है, देखिए। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कन्वर्ज़न लग रहा है। ठीक है, कन्वर्ज़न हुआ है यहाँ पर, और जब कन्वर्ज़न होता है दोस्तों तो पहले का सब्जेक्ट, जैसे मैंने इसका कन्वर्ज़न किया, कुछ आम है, इसका कन्वर्ज़न दोस्तों मैंने किया, आई का कन्वर्ज़न आई में होगा, क्योंकि दोस्तों ये आई टाइप का बन रहा है। और जब कन्वर्ज़न होता है तब क्या होता है, सब्जेक्ट व प्रेडिकेट अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। अब कहने का मतलब देखिए, प्रेडिकेट हमारा यहाँ पर आ गया और सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर मुझे ए का कन्वर्ज़न करना होता दोस्तों तो वो आई में हो जाता है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों ई का कन्वर्ज़न जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर रहें आप, कहीं पे भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी नए हैं और आपको समझ में आ रहा है और आगे भी ऐसा कुछ पढ़ना समझना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ एक बार ज्वाइन ज़रूर हो जाएं। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर लें यूपी 70 अकेडमी, वहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और एफबी पे भी मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फेसबुक ग्रुप और पेज दोनों हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट ज़रूर कर दें, उस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखकर सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है, और उसको जैसा हो सकेगा आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक और कन्वर्ज़न बताने जा रहा हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ज़न बताने जा रहा हूँ ई का। ठीक है दोस्तों, ई का कन्वर्ज़न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कोई भी, क्या ले लूँ, कोई भी कार, बस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिया
कोई भी कार बस नहीं है। अब मुझे इसका कन्वर्ज़न करना है। अब मुझे इसका कन्वर्ज़न कैसे करना है, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, इसका कन्वर्ज़न में भी प्रेडिकेट सब्जेक्ट चेंज हो जाने हैं। कैसे, अब देखिए, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है प्रेडिकेट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये कोई भी लिखा हुआ है और इधर नहीं लिखा हुआ, ये क्या होगा। ये दोस्तों सिर्फ एक कथन बनाने के लिए लिखा गया है, लेकिन हमारा जो मेन होता है दोस्तों वो सब्जेक्ट व प्रेडिकेट ही मेन होता है इस पर। अब मैं इसका चलिए कन्वर्ज़न कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पे कन्वर्ज़न कर रहा हूँ इसका, ठीक है। देखिए, अब कोई भी दोस्तों ई का कन्वर्ज़न ई में होता है। यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे होंगे, एक सेकंड दोस्तों मार्कर ले लूँ मैं। जो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कन्वर्ज़न का सारा रूल है। और बस एक याद रखना है आपको कि ए का कन्वर्ज़न आई में होता है, बाकी का कन्वर्ज़न उसी में हो जाना है। और कन्वर्ज़न कितने होते हैं दोस्तों, सिर्फ 4 का होना है और किसी का नहीं होना है, ठीक है। किसका होना है, ए का होना है, आई का होना है, ई का होना है और ओ का होना है। और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए वाला, ए का कन्वर्ज़न आई में होता है, बाकी का कन्वर्ज़न उसी में हो जाना है। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी बस, कार नहीं है। अब देखिए कन्वर्ज़न हो गया दोस्तों। यहाँ पे ये बस लिखा हुआ है, बज नहीं है, ठीक है, बस लिखा हुआ है। मैं सही से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरी सही है नहीं दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोई भी बस, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये बस है। अब देखिए यहाँ पर कन्वर्ज़न हो गया। हाँ, अब कन्वर्ज़न हुआ कैसे, यहाँ पर हमारा क्या आ गया दोस्तों, सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आ गया प्रेडिकेट, ठीक है। दोनों अपना स्थान चेंज कर लिए हैं। देखिए पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, ये कन्वर्ज़न का नियम यहाँ से ख़त्म हुआ। और दोस्तों यहाँ पर ओ का तो कन्वर्ज़न होना नहीं है, क्योंकि उसके में पहले ही लगा है नो, वरना वो भी बताता मैं। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट समझ लेते हैं। अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी दोनों का सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा ये वाला है, ठीक है। दोनों, यहाँ दोनों का मतलब यहाँ दोस्तों दोनों कथन का, ठीक है। ये जो दो यहाँ कथन आप देख पा रहे हैं, दोनों कथन का सब्जेक्ट सेम हो तो मतलब दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें का, इस कथन का आप देख पा रहे होंगे, इसका सब्जेक्ट ए है और इसका भी सब्जेक्ट ए है, ठीक है। तो ऊपर वाले कथन का मात्र कन्वर्ज़न कर देंगे, यहाँ पे दोनों को नहीं करना है दोस्तों। अब जब दोनों कथन का मतलब दोस्तों, अगर कभी भी दोनों का सब्जेक्ट सेम हो तो ऊपर वाले का कन्वर्ज़न कर देंगे, ऊपर वाले का सिर्फ कन्वर्ज़न कर देंगे। अब कन्वर्ज़न दोस्तों यहाँ पे सभी ए बी हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, सभी बी सी हैं। अब कन्वर्ज़न कैसे होना है भाई, चलिए यहाँ पर दोस्तों दोनों ए टाइप के बन रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जो ये ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका दोस्तों जब सब्जेक्ट मैच कर रहा है, दोनों का सेम हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का, सिर्फ यानी कि इस वाले कथन का हम कन्वर्ज़न कर देंगे। अब दोस्तों जो जिसका होगा उसी में कन्वर्ज़न करना है, लेकिन जो सभी को होगा उसका कुछ में कन्वर्ज़न करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सभी ए बी हैं, तो दोस्तों अगर ये सभी ए बी है तो इसका हम अगर कन्वर्ज़न कर देंगे तो सब्जेक्ट व प्रेडिकेट इसका चेंज हो जाएगा। चलिए हम इसका कन्वर्ज़न कर दे रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि एक कन्वर्ज़न आई में होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका कन्वर्ज़न कर दूंगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा मेरा, कुछ बी ए हैं। चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ नीचे वाले के साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि ये तो कटने के लिए तैयार है, क्योंकि ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, सभी ए सी हैं। चलिए दोस्तों सभी ए सी हैं। अब आप मुझे बताइए क्या कटने के लिए अब तैयार हो रहा है? हाँ, क्यों?
क्योंकि दोस्तों इसका प्रेडिकेट व इसका सब्जेक्ट कटने के लिए अब तैयार है। तो चलिए अब हम टाइप बना लेते हैं दोस्तों, कौन सा टाइप का है। तो दोस्तों ये आई टाइप का बन रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ को हम आई से करते हैं और सभी को ए से करते हैं। अब ये बार बार नहीं रिपीट होगा। चलिए दोस्तों, अब जब यहाँ पे कुछ आ गया तो अब हम इसको काट दिए यहाँ पर। अब काट दे तो दोस्तों जो मतलब जो कंक्लूज़न आएगा वो कुछ में हमारा आएगा, कुछ बी सी हैं। चलिए कुछ बी सी हैं। अब दोस्तों इसका भी कन्वर्ज़न, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए कन्वर्ज़न करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बी सी हैं, मैच कर रहे हैं। हाँ, लगा दिया हमने। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, क्या अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है या नहीं? चलिए दोस्तों, मुझे तो नहीं लग रहा है दोस्तों कि कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि दोस्तों एकदम से सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला नोट समझ में आ चुका होगा दोस्तों अब तक। मैं एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करके बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए सुनिए। अगर कभी भी दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? यहाँ पर सब्जेक्ट आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट कौन होता है। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो ऊपर वाले कथन का कन्वर्जन कर देंगे और सिर्फ ऊपर वाले का, ठीक है, ऊपर वाले का क्या करना है दोस्तों? कन्वर्जन कर देना है। यहाँ तक नोट हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अगर कभी भी दोनों का प्रेडिकेट सेम हुआ, ठीक है, अगर सेम हुआ तो नीचे वाले कथन का मात्र कन्वर्जन कर देना है। आप यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हैं दोस्तों दोनों? ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहीं पे समझा देने रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका है ये वाला। अब देखिए, मैं एक सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। चलिए सभी चलिए सभी सेब, यहाँ पर सेब है, सेब आम है। ठीक है, सभी सेब आम हैं। अब चलिए यहाँ पर मैं एक कुछ और लिख ले रहा हूँ, सिर्फ दोस्तों आपको समझाने के लिए और कन्वर्जन के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक और ले लिया, कुछ सभी केले आम हैं। अब आप दोस्तों मुझे ज़रा सा ये बताइए कि प्रेडिकेट दोनों का सेम हो रहा है या नहीं? बिल्कुल। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ये भी प्रेडिकेट और इसका ये भी प्रेडिकेट। इससे पहले ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। अब दोस्तों सब्जेक्ट तो हमारा अलग अलग है ना। सब्जेक्ट दोस्तों दोनों का तो हमारा अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो प्रेडिकेट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों वो दोनों का सेम हो रहा है। देख पा रहे हैं आप? अब जब दोनों का दोस्तों यहाँ पे प्रेडिकेट सेम हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हम नीचे वाला कन्वर्जन कर देंगे, ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ सभी, जैसे सिर्फ दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा इसका तो आंसर नहीं निकलेगा दोस्तों, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब दोनों का मतलब कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाएगा दोस्तों, तो अगर हम इसका कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है, तो इसका कन्वर्जन दोस्तों कुछ में हो जाना है, कुछ, ठीक है, कुछ आम सेब हैं। अब दोस्तों ये तो कन्वर्जन हो, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए सोचूं तो ये दोस्तों ए और आई से कुछ नहीं बनता है दोस्तों, अर्थात ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही समझें, इसके आगे मैं समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कन्वर्जन का नियम लगेगा। ठीक है, कन्वर्जन का जो नियम लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आप अभी इतना समझें और इसके आगे मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और प्रेडिकेट का कन्वर्जन के लिए मैं सिर्फ आपको बोला था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी ले लिया, इसलिए क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। ठीक है,
अभी इसके लिए इतना ही, आगे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं वही सभी के दर पे कुछ लिया होता तो एक बार उसको मैं काट के बना सकता था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, और दोस्तों जो ये भी क्वेश्चन है ये टोटल कन्वर्जन वाले हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर ये दोनों कटने के लिए तैयार हैं? प्रेडिकेट व सब्जेक्ट कटने के लिए तैयार हैं? नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसलिए हम क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देते हैं। कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं और कैसे, देखिए यहाँ पर दोस्तों नोट में क्या दिया हुआ है, अगर दोनों का प्रेडिकेट सेम हुआ तो नीचे वाले का कन्वर्जन कर देंगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट सेम हुआ है तो ऊपर वाले का कन्वर्जन कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इतना माइंड में भी रख लेना है। तो चलिए आगे चल लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों का जब प्रेडिकेट सेम हो रहा है ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले कथन का कन्वर्जन कर देंगे। अब दोस्तों ऊपर वाला तो हम वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, मैं इसको वैसे का वैसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ। सभी ए बी हैं। चलिए मैंने इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब मैं इसका कन्वर्जन कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाले का कन्वर्जन कर रहा हूँ। कैसे दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला था कि ई का कन्वर्जन ई में ही होना है। ठीक है, तो चलिए कोई भी सिर्फ क्या होना है, सब्जेक्ट व प्रेडिकेट चेंज हो जाने, बस हो गया दोस्तों, और कुछ नहीं होने वाला कन्वर्जन में। कोई भी BC नहीं है, चलिए BC नहीं है, क्लियर है, कन्वर्जन हो गया। अब देखिए ये कौन सा टाइप बन रहा है, A, और ये कौन सा बन रहा है दोस्तों, E। A और E से क्या बन जाता है दोस्तों, E बन जाता है। अर्थात जो भी क्वेश्चन मतलब कंक्लूजन इसका आएगा वो दोस्तों कोई में आएगा। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे आप इसको देख के इस वाले को पहले ही कट कर सकते हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि दोस्तों वो निगेटिव दे रखा है और ये पॉजिटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव आंसर कभी नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने उसको पहले ही कट कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर इसको काट रहे हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सब्जेक्ट प्रेडिकेट फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये रहा प्रेडिकेट, ये रहा सब्जेक्ट, दोनों काट दिए हमने। क्लियर है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न? बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। देखिएगा अब दोस्तों, कोई में इसका आंसर आएगा, कोई भी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ, कोई भी AC नहीं है, AC नहीं है। अब दोस्तों आप जरा उसमें मैच कराते रहें, क्या मैच कर रहा है या नहीं। कोई भी AC नहीं है, कोई भी AC नहीं है, मैच कर रहा है, राइट है दोस्तों। एक लाइक तो कर दीजिए। अब चलिए आंसर आ गया दोस्तों, अब उसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल। बस एक बार सिर्फ आप इसको, मैं जो बता रहा हूँ आप इसका सिर्फ कंसेप्ट पकड़िए और मेरा क्वेश्चन मत पकड़िए, लेकिन आप कंसेप्ट जरूर पकड़िए। यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों इसको देखते हैं यहाँ पर हम, और देख लेते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँगा और उस क्वेश्चन को दोस्तों आपको सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन होगा लास्ट में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब दोनों का सब्जेक्ट सेम हो रहा है। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। और अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम हो रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले कन्वर्जन कर देंगे। नोट में अभी आपने देखा। तो चलिए हम ए का कन्वर्जन आई में करते हैं। कन्वर्जन हम यहाँ कर दे रहे हैं, कुछ कप, कांच है दोस्तों, ये कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये कन्वर्जन का नियम है। सभी कांच प्लेट हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सभी कांच प्लेट हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए कुछ कप कांच हैं, कौन सा टाइप बन रहा है दोस्तों मुझे आप ये बताइए। क्लियर है? कुछ, सभी, एक। ठीक, कौन सा टाइप का बनेगा? कुछ में। इसको पहले कट कर दो भैया, क्यों? निगेटिव है। क्लियर? तो अब दोस्तों कट गया, समझ में आया क्यों कटा? हाँ,
चलिए, तो फिर कुछ कप प्लेट हैं। आ गया, मैच कराइए। कुछ कप प्लेट हैं, कुछ कप प्लेट हैं, मैच कर गया। लाइक तो बनता है बॉस। चलिए, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दोस्तों कन्फ्यूज़न है तो एक बार कमेंट निसंदेह ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में 2 ही 3 चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, बाकी तो सब इजी वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। दोस्तों पहले वाले जैसे दोनों का सब्जेक्ट सेम हुआ, कन्वर्जन मार दो तुरंत। किसका करना है भाई? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का क्यों? क्योंकि जब भी दोनों का सब्जेक्ट सेम हो तो ऊपर वाले कथन का कन्वर्जन कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आई टाइप बन रहा है। ठीक है, तो आई का कन्वर्जन किस में होना है? अर्थात आई में ही हो जाना है। ठीक है, जब आई में हो जाना है तो कुछ कस्बे। कस्बे दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है? कस्बे गांव हैं। चलिए, गांव हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे हम यही बात करते हैं। सभी गांव शहर हैं, लिख ले रहे हैं दोस्तों हम। सभी गांव, एक सेकंड दोस्तों, सभी गांव शहर हैं। दोस्तों हम इसका कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन तो होगा लेकिन कन्वर्जन करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ज़बरदस्ती कन्वर्जन भी नहीं करना है हमें। तो अब आप मुझे टाइप बता दें कि कौन सा टाइप का बन रहा है। आई और ए से क्या बन जाता है भाई? आई ही बनेगा। कन्वर्जन सॉरी, आई और ए से क्या बनेगा? आई बनेगा। आंसर किस में आएगा? कुछ में आएगा। तो बताइए आप मुझे कटने के लिए क्या क्या तैयार है? बताओ भाई। ठीक है, कुछ दोस्तों ज़रा अगर समझ में आए तो एक कमेंट ज़रूर कर दे दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चल जाए। कुछ कस्बे हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए, कुछ कस्बे शहर हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे तो जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई शायद नहीं बताया, जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों। ठीक, कुछ कस्बे शहर हैं भाई, मैच कर रहा है। कुछ कस्बे शहर हैं। हाँ, यहाँ पर दोस्तों ये दोनों तो भाई पॉजिटिव में दे रखा है, तो यहाँ पे निगेटिव देने की क्या ज़रूरत है? काट दो इसको। क्लियर? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन अगर होगी दोस्तों तो एक बार ज़रूर पूछ लेना, ताकि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम सभी ज़िले राज्य हैं। ठीक है भाई, कोई ज़िला देश नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि इसमें प्रेडिकेट सेम हो रहा है या सब्जेक्ट सेम हो रहा है? बताइए दोस्तों, क्या सेम हो रहा है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेम हुआ तो कन्वर्जन किसका? ए का आई में हो जाएगा। ए का कन्वर्जन किस में होता है दोस्तों? ए का कन्वर्जन दोस्तों किस में होता है? आप इसका कमेंट करें दोस्तों, ज़रा पता चले। कुछ राज्य जिले हैं। दोस्तों राइटिंग तो मेरी सही नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, चलिए सुधार लूँगा। कोई जिला देश नहीं है, इसको लिख ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कन्वर्जन क्यों नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि भाई दोनों क्या मैच कर रहा है? दोनों का सब्जेक्ट मैच कर रहा है यहाँ पर। और जब अगर दोनों का सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का ही कन्वर्जन करना है, दोनों को नहीं कर देना है, वरना गलत होगा वो। ठीक है, तो कोई जिला, सॉरी 1 सेकंड दोस्तों,
कोई जिला देश नहीं है। अब दोस्तों शायद आप यहाँ पे जिला और ज़िले देख के शायद मुझे लग रहा है कि कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन दोस्तों शब्द एक ही है, बस उसका थोड़ा सा नाम, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, बस थोड़ा सा लिखावट में चेंज किया गया है। लिखावट में दोस्तों चेंज क्या किया है, जिला और ज़िले है तो एक ही, ठीक है। तो कट तो वैसे भी जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे कोई अदर शब्द होता तो एक बार ना कटता। लेकिन जिला और ज़िले यानी कि दोनों सेम ही है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, काट दे रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे उससे पहले ज़रा हम टाइप बना ले रहे हैं, कौन सा टाइप का है। तो ये वाला क्या बन रहा है, आई बन रहा है, और ये कौन सा बन रहा है, ई बन रहा है। कौन सा टाइप में बनेगा दोस्तों, ओ में बनेगा ये, ठीक है। जो भी इसका निष्कर्ष आएगा वो कुछ नहीं में आएगा, ठीक है। और जिला ज़िला काट दिए, जिला ज़िले काट दिए हम। यहाँ पे काटे क्या है, पहले कथन का प्रेडिकेट और दूसरे कथन का सब्जेक्ट काट दिए हैं। तो कुछ में आ गया हमारा, सॉरी कोई में आएगा, हाँ एक सेकंड दोस्तों, हाँ सही जा रहा हूँ मैं। कुछ राज्य देश नहीं हैं, कुछ राज्य देश नहीं हैं। अब दोस्तों ज़रा ये बताइए कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। कुछ राज्य देश नहीं है, मैच कर रहा है, ये कुछ है, ठीक है दोस्तों। कोई राज्य जिला नहीं है, मैच कर रहा है क्या, नहीं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई जिला देश नहीं है, कोई जिला राज्य नहीं है। भाई कैसे बन जा सकता है, नहीं बनेगा। अगर कन्वर्जन भी कर दे रहे हैं हम तो भी नहीं बनेगा दोस्तों। कन्वर्जन अगर होगा यहाँ पे, अगर कुछ का कन्वर्जन दोस्तों कुछ में ही हो जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कुछ देश राज्य नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं इसका सब्जेक्ट व प्रेडिकेट चेंज हो जाना है, ठीक है। कोई में तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होती है, ये गलत हो जाएगा, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों, तो दोस्तों मुझे लग रहा है अभी यही क्वेश्चन हमारा समाप्त हो रहा है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो मैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन है एकदम से इजी ही। मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ कैसे, आप इसमें से दिमाग लगाइए। सोचते रहिए। अब दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर दोस्तों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका कौन सा ये वाला सही होगा या ये सही होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कुछ कुत्ते शेर हैं, कोई शेर बाघ नहीं है, बाघ, ठीक है, नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आप मुझे ये बताइए सब्जेक्ट क्या सेम हो रहा है क्या, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो रहा है क्या, नहीं। ये बताइए दोनों का प्रेडिकेट सेम हो रहा है क्या, नहीं। अब एक सेकेंड दोस्तों, अब ये बताइए क्या कटने के लिए दोनों तैयार हैं क्या, हाँ कटने के लिए तैयार हैं, बन भी रहा है, कौन सा टाइप का बनेगा। बस अब दोस्तों इसका आपको कंक्लूज़न निकाल के कमेंट कर देना है दोस्तों। अब मैं इस कमेंट का वेट करूँगा आपके, ठीक है दोस्तों। कौन सा सही होगा, ए या बी। चलिए मैं अच्छा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये हमारा ए है और ये बी है। कौन सा सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ए या बी में कमेंट करना है कौन सा सही होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब टाइप 3 का लेकर आऊँगा तो उसमें आपको मैं ये क्वेश्चन ज़रूर करवा दूँगा, ठीक है, और बताऊँगा। लेकिन है एकदम इजी दोस्तों, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व हो चुका है, सॉल्व करना भी नहीं है, बस आपको कंक्लूज़न निकालना है। कुछ कुत्ते क्या हो जाएगा, आगे आपको सॉल्व करके बताना है। बस 2 शब्द आपको और जोड़ना है और वही 2 शब्द दोस्तों आपको जोड़ कर कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ से लेता हूँ विदा। अगर आपको दोस्तों समझ में आ गया हो, अगर अभी भी ना भी आया हो तो भी एक बार ज़रूर दोस्तों कमेंट करके पूछ लें। अगर आ गया हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम
अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों कुछ आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों वो टाइप 4 का होगा, जहाँ तक 3 आज हो चुका है। ठीक है, टाइप 4 के आज हम क्वेश्चन कवर करने वाले करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।